साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और अभी हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, बहुजनों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़। और मुद्दों जो इस तरह के मुद्दे हैं समाज से जुड़े, उनको हमेशा रखते हैं चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका बहुत हमारे स्टूडियो में। क्योंकि उन्होंने कहा कि इन स्कूलों से नक्सली आतंकवादी पैदा होते हैं, नक्सली और आतंकवाद पैदा होता है, ये उन्होंने कहा। और उसका लोगों ने घोर विरोध किया। एक वहाँ पे सुरेंद्र ढाका हैं, वहीं पे जयपुर के सुरेंद्र ढाका थे अधिवक्ता, उन्होंने FIR दर्ज कराई 153A, 153B, 499, 500 IPC की धारा के तहत, ये ऑन रिकॉर्ड है। और उसके बाद भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। आप समझ लीजिए वो सरकार स्कूल क्यों बंद करा है। अब रविशंकर की नज़दीकी किससे है? रविशंकर की नज़दीकी है हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे RSS से, उनकी विचारधारा वो है, वो तो ठीक है। अब एक इतना आध्यात्मिक आदमी सीधा सारे सरकारी स्कूलों को, वहाँ पे जो शिक्षक संघ था उसने बड़ा विरोध किया, जो वहाँ के अग्रवाल थे, वो जो उसके वो थे जयपुर के संघ के अग्रवाल थे शिक्षक, उन्होंने उसका विरोध किया। अब ये वो क्यों कह रहे हैं, क्यों तड़प है उनको, क्यों तड़प है? योगी साहब उसी रास्ते पर है। मतलब क्यों तड़प है? तड़प ये है कि अगर बाबा साहब एजुकेशन का राइट ना दे के जाते, सबको संविधान में बराबर इक्वलिटी का एजुकेशन का राइट, और सरकारी स्कूल नहीं खुलते, तो आज जो है ये हिंदू राष्ट्र बन चुका होता। हिंदू राष्ट्र बनने की रोड़ा जो है ये बहुजन समाज, ये कहीं ना कहीं OBC बीच में आ रहा है। तो जब इतना बड़ा आदमी पूरे सरकारी स्कूलों को भी ताला लगवाने की बात कर रहा है, तो योगी साहब तो मात्र 27,000 स्कूल की बात कर रहे हैं। इस देश में सर स्कूल बहुत कम है। 140 करोड़ की आबादी में आज भी अगर 10 लाख स्कूल हैं और 27,000 वो बंद करने की बात करते हैं, तो आप सोचिए देश मतलब कहाँ किस उस पर है। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हथियार है सबके लिए। तो मेरी अपील है कि स्कूल बंद ना हो पाए, ताला ना लगे, स्कूल खुलना बहुत ज़रूरी है। स्कूल खुलेगा तभी हमारा फ्यूचर तय होगा। देखिए, शिक्षा के मुद्दे पर जो योगी सरकार एक फैसला लेने जा रही थी, उस पर डॉक्टर जेके गौतम साहब ने अपनी बात रखी और पूरे आंकड़ों के साथ, पूरे तथ्यों के साथ आपको प्रेजेंटेशन दिया। इस तरह की जो हरकतें हैं उनके विरोध के लिए आपको बहुजन समाज को, SC ST OBC माइनॉरिटी को खड़ा होना पड़ेगा और खड़ा होना चाहिए। आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज़ को लगातार इसी तरह देखते रहें, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के मुद्दों को उठा पाएँ और सरकार गूंगी बहरी को भी जगा पाएँ कि इस तरह के फैसले सरकार ना ले। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक डिबेट, लास्ट डिबेट और एक रखेंगे आपके साथ, थोड़ा सा और टाइम निकालिए प्लीज़ दर्शकों को। बहुत बड़ा मुद्दा है डॉक्टर साहब, हमने बीच में वर्ड भी लिया था लेकिन उस पर पूरी चर्चा प्रॉपर नहीं हो पाई, उस पर भी आप एक रखने का काम करेंगे। अभी आपने देखा होगा यूपी में जब रामनवमी और ये दिवाली और ये इस तरह का जो राम का जो बनाते हैं, पीछे आपने देखा होगा दिए दिवाली के रूप में राम वापस आए, और इस पे जो ये अपने ही रिकॉर्ड को बार बार रिकॉर्ड बनाने के लिए, इसको किस तरह देखते हैं आप? इतना पैसा देश का बर्बाद किया जा रहा है अयोध्या के अंदर। क्या वो पूरे देश में योगी जी को और मोदी जी को दो ही शहर दिखते हैं, गोरखपुर और एक अयोध्या? क्या पूरा देश इनका नहीं है? क्या वो दिया जलाने से इस देश की जनता का, चाहे वो भले ही उसकी फॉलोवर हो राम की, या भले ही वो दिवाली मनाती हो, क्या उसका उन दिए के ऊपर जो पैसा, सरकार का पैसा खर्च हो रहा है? राम मंदिर बनाया, उसको कहा गया कि वो विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया RSS ने, या जो राम प्रेस कमेटी जो भी थी, तो अब तो खुलेआम ये कहकर के योगी वहाँ पर पैसे को खर्च कर रहे हैं, सरकार के पैसे को, हमारे पैसे को, आपके पैसे को, समाज का जो टैक्स पेयर है उसको दियों पर खर्च किया जा रहा है। इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये आस्था का विषय है, ठीक है जी, ये आस्था का विषय है, एक हिंदू धर्म की आस्था का विषय है।
अब रही ये दिए जलाने की बात, ये जो पैसा जो खर्च किया जा रहा है, देखिए ये जो टैक्स जो होता है ये जनता का पैसा होता है। मैं वही कह रहा हूँ ना सर कि आस्था का मतलब ये थोड़ी ना कि आप सरकार के पैसों को वहाँ बहाएंगे। ये जनता का टैक्स का पैसा होता है। और एक टैक्स वो होता है जो गवर्नमेंट सर्वेंट देता है, ठीक है। एक टैक्स वो होता है जो डायरेक्ट जाता है, इनडायरेक्ट जाता है घूम के कैसे, जो भी आज यूपी में जो भी आदमी सुबह से शाम तक जो चीज़ खरीदता है उस पर ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूड टैक्स लगा होता है। जीएसटी का खाना खाने भी जा रहा है रेस्टोरेंट में तो जीएसटी देता है, फ़ोन भी खरीदेगा, पेन कलम भी जो भी लेगा जीएसटी, कॉपी वगैरह भी जीएसटी पर, कपड़ा भी जीएसटी पर, सारा जीएसटी का होता है। वो जीएसटी का जो पैसा है वो इसलिए है, वो 3 चीज़ों पर खर्च होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। किसी भी स्टेट की तरक्की या देश की तरक्की होती है, सरकार से क्या चाहती है पब्लिक? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज़ों पर होना चाहिए। तो यूपी की जो स्थिति है शिक्षा में, तो अभी वो उन्होंने बोल दिया कि मैं 27,000 रुपये हम ताला लगा रहे हैं स्कूलों में। स्वास्थ्य की बात तो यूपी पे बहुत बुरा हाल है स्वास्थ्य का। और जो रोज़गार है, रोज़गार तो हमारे पीएम साहब भी फेल है, उन्होंने 2 करोड़ का वादा करा था देने का, तो रोज़गार तो वहाँ है ही नहीं। यूपी के अंदर बहुत कम रोज़गार है जो इन्होंने वादा किया। तो ये जो आस्था के नाम पे, देखिए पब्लिक परेशान है। पब्लिक ने जो वोट दिया है वो दिए जलाने के लिए नहीं दिया है, पब्लिक ने वोट दिया है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे, सेफ्टी के नाम पे। आज अगर वहाँ सेफ्टी नहीं है, आज अगर वहाँ अयोध्या में एक बेटी का रेप हो जाता है, जो सफाई कर्मचारी जो मंदिर की से सफाई करती है, अयोध्या वाला, ठीक है, राम, ऐसी बहुत घटनाएं जो सर आती नहीं है सोशल मीडिया पे, आप लोगों को नहीं पता लगती, लेकिन वो तो मालूम चल गया। अगर उसका रेप हो जाता है वहाँ पे तो सिक्योरिटी फेल हो रहा है, तो सुरक्षा चाहिए ना। अमित शाह ने कहा था ये कि आज यूपी ऐसा है कि अब आधा किलो सोना गले में डाल के रात को 12 बजे भी घूम सकती है महिलाएं। वहाँ तो दिन में रेप हो रहा है, रात की तो बात छोड़ दीजिए। और जो बीएचयू में रेप हुआ, बीएचयू में जो महिला का रेप कानपुर हुआ, में कानपुर में जो घटना ये क्या है, दिखाई थी। देखिए क्या है, हमारे जो यूपी में जो लोगों ने वोट दिया है योगी साहब को, वो अच्छे प्रशासन के लिए दिया है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिया है। वो जो दहशत का माहौल है उसके लिए नहीं दिया है। वो जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है नेम प्लेट का, उसके लिए नहीं दिया है, ठीक है। कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा उसके लिए वोट नहीं दिया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, और कई आप हमारी भाषाएं देखते होंगे हमारी और डॉक्टर साहब की, कई हो सकता है कि आस्थावान लोगों को कुछ थोड़ा तकलीफ देती हो, डॉक्टर साहब तो थोड़े फिर भी बड़ा अच्छे से उसको प्रेजेंट करते हैं। मैं कई बार एग्रेसिव भी हो जाता हूँ, अगर किसी को ऐसा कुछ लगता है तो हम सॉरी बोल सकते हैं। आस्था को हम किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन अपनी बातों को और तर्कशील बातों को, टेक्निकल बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे चैनल को बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल को ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई एट्रोसिटी हो तो हमारे चैनल को आप ज़रूर बताएं। एट्रोसिटी पे हम बहुत अच्छा काम करते हैं, और हो सके तो कुछ आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि आप देख रहे हैं स्टूडियो में डिबेट, लेकिन वो पीछे का पर्दा बदल जाता है। स्टूडियो बहुत बड़ा है, उस टाइम तो सबको लगता है बैकग्राउंड में पीछे कुछ है नहीं, तो इसका खर्चा भी बहुत करते हैं हम समाज के लिए इस पर। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद डॉक्टर साहब। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।
हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स। धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। और अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।